इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे खड़े हुए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारी करती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ मनोज पारस जी हैं, मौजूदा विधायक हैं बिजनौर से, नगीना से। सर, बैठक चल रही है और तमाम तैयारियां चल रही हैं, तमाम पार्टी तैयारियां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की क्या कुछ खास तैयारी है लोकसभा चुनाव को? देखिए, समाजवादी पार्टी की ही तैयारी है और किसी की तैयारी नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत गंभीर है और लोकसभा की 80 सीटों की 80 सीटें हम और हमारा गठबंधन ये जीत करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन में है, तो कितनी सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, ये भी एक सवाल है। देखिए, ये तय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हम उसके साथ हैं, लेकिन यह है कि समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन करेगी तो इस लिहाज से करेगी जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत है वहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बाकी ये तय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी तय करेंगे उस फैसले के साथ हम लोग साथ हैं। हमारा तो हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते हमारा मकसद समाजवादी पार्टी को जिताना और 80-80 सीटें जीतना है। भाजपा दूसरी तरफ दावा कर रही है इस बार 350 प्लस सीटें लाएंगे। अब देखिए, उनके दावे के बारे में तो वो खुद बता सकते हैं और ऐसे दावे वो पहले भी करते आ रहे हैं और जो दावे पहले से करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वही सीटें उनकी आ जाती हैं, तो वो कैसे आती हैं तो वही बता सकते हैं। इससे निश्चित तौर से साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बेईमानी वो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या जो बताते हैं उतनी संख्या आती है। तो बेईमानी के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाएंगे? इस बार बेईमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेईमानी तब होती है कि जब जनता जागरूक। इस बार जनता पूर्ण रूप से जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, तो चाह के भी बेईमानी नहीं कर पाएंगे। इस वक्त एक मुद्दा काफ़ी गर्म है बृजभूषण शरण सिंह का। आपने भी देखा होगा मीडिया कर्मी के साथ जिस तरीके से बदसलूकी करी गई है और उनके ऊपर अपराध भी सिद्ध हो गए हैं, चाहे वो दूसरे भी नेता हों, भाजपा के अजय मिश्रा टेनी को ले लीजिए। क्या लगता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो निश्चित तौर से गलत है और उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए जो उन्होंने कृत्य किया है। और आज तो मैं कल एक पेपर में की भी पढ़ रहा था कि उसने चार्जशीट में जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें भी कहीं ना कहीं ये उन्होंने लिखा है कि इनके ऊपर मुकदमा चल सकता है। तो ये तो पूरे एक पर्टिकुलर उन पिछड़े दलित पिछड़े शोषित समाज के साथ जो उन्होंने अन्याय किया उसके खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा होकर के अधिक से अधिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सूत्रों की माने तो ये भी हो रहा है कि बिना पॉलिटिकल लॉस के अब बृजभूषण शरण कैसे बीजेपी के बाहर करा जाए, इस पे भी मंथन चल रहा है। क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह अब सपा का दामन थामेंगे? हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिल्कुल पाक साफ है। ऐसे लोगों की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी गुंजाइश तो उन्हीं की यहाँ होती जो वहाँ जाता है, वो ऐसा लगता है कहते हैं ना कि 100 पाप करे और गंगा नहा लो और गंगा नहा के पवित्र हो जाता है। तो जो सारे पाप करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो ऐसा लगता है उनके सारे पाप धुल गए। तो ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है भाजपा के पास? आप देखा नहीं महाराष्ट्र में जिन लोगों के खिलाफ ईडी पीडी सबके मुकदमे थे उन्होंने तोड़ के सरकार बना ली। तो जब वो विपक्ष में थे तब तो क्रिमिनल थे, बदमाश थे और तब वो क्या कहते हैं भ्रष्टाचारी थे, और भारतीय जनता पार्टी में चल गए तो पता नहीं कौन सा पाउडर उनके पास आया कि सब वो स्वच्छ हो गए। भारतीय जनता पार्टी हारेगी और 350 का दावा कर रहे हैं आप, कितना अनुमान लगा रहे हैं भारतीय जनता? हमारी सरकार बनेगी, हमें इतना पता है। हम कोई दावा क्यों नहीं करते, क्यों हम बेईमानी नहीं करते, इसलिए हम पहले दावा नहीं कर सकते, लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बनेगी। सामने पोस्टर लगा हुआ है पीढ़ी की सरकार, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। क्या जो स्वर्ण समाज से आते हैं, जो जर्नल से आते हैं, उनका वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, क्यों नहीं चाहिए, वो लोग भी रहेंगे, लेकिन यह है कि इनकी संख्या ज़्यादा है। एक तरफ 85% है, एक तरफ 15% है, तो 85% लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये माने जातिगत समीकरण बनाने की तैयारी तेज हो गई? पहले से जातिगत समीकरण तो बना हुआ है और हम तो ये कह रहे हैं जातिगत झंडा करा दो, अपने आप पता चल जाएगा। जातिगत झंडा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराती? जातिगत झंडा हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा। इस बार मायावती क्या लगता है महागठबंधन में शामिल होंगे? अब मैंने बताया ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, ये उनका विषय है कि कौन गठबंधन में शामिल होगा, कितनी सीटें जाएंगी, ये हमारा विषय नहीं है। हमने कहा हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही की हैसियत से जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, वो करने का काम। आप लोग कितनी सीटें चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिले? देखिए, मैंने बताया ना ये सारे आपकी क्या मंशा है, कितनी मिलनी चाहिए आप? ये इस बारे में हम कोई निर्णय कोई राय नहीं दे सकते इस बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। वो जितनी सीटें लड़ना चाहेंगे वो उनके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिम राज खान, लखनऊ।